हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ वुड अनॉटमी। तो आज की इस वीडियो में हम वुड की अनॉटमी, वुड के इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, जिसमें हम सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड को समझेंगे, पोरस एंड नॉन पोरस वुड, डिफ्यूज एंड रिंग पोरस वुड क्या होती है, स्प्रिंग एंड ऑटम वुड में डिफरेंस क्या है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम वुड की बात करें तो बोटेनिकली जो वुड है वो सेकेंडरी जाइलम ऑफ द प्लांट को रिप्रेजेंट करती है। जो प्लांट में सेकेंडरी जाइलम होती है वही वुड की फॉर्मेशन करवाती है। अब जो ये सेकेंडरी जाइलम है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो कैम्बियम टिश्यू होता है प्लांट्स में, वो कैम्बियम टिश्यू सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन करवाता है। अगर हम जाइलम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिनमें हमें वेसल्स, ट्रकीड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलते हैं। ट्रकीड्स बेसिकली फंक्शन करते हैं टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। वेसल्स जो हैं वो कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा बेसिकली फूड की स्टोरेज करवाते हैं, और जाइलम फाइबर जो हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। So this is all about the structure of xylem and its various components. Next is gymnosperm and angiosperm wood. अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में और डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स में वुड का स्ट्रक्चर देखें तो जो जिम्नोस्पर्म में वुड होती है उसको हम सॉफ्ट वुड भी बोल देते हैं। वहीं एंजियोस्पर्म्स में जो वुड होती है, डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स की वुड को हम हार्ड वुड बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में जो उनकी वुड होती है उसमें जो सेकेंडरी जाइलम वाला पार्ट होता है, उस सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। देन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेसल्स, जो जिम्नोस्पर्म्स की वुड है उनको हम सॉफ्ट वुड बोल देते हैं। अब जो ये सॉफ्ट वुड होती है, क्योंकि इसमें वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, सो जो ट्रकीड्स होते हैं वो कंडक्शन एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। सो ये दोनों फंक्शंस ही ट्रकीड्स कैरी आउट करता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती है बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स, जैसे कि पाइनस, सिट्रस एटसेट्रा। अगर हम हार्डवुड की बात करें तो जो डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो वुड प्रेजेंट होती है, उस वुड का सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसमें ट्रकीड्स और वेसल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी वुड को हम हार्डवुड के नाम से जानते हैं। ट्रकीड्स का मेन फंक्शन होता है कि वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। वहीं वेसल जो है वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। नेक्स्ट इज़ पोरस एंड नॉन पोरस वुड। अब जो पोरस और नॉन पोरस वुड है वो क्या होती है? सबसे पहले नॉन पोरस वुड को कवर करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के वुड को ही नॉन पोरस वुड बोल देते हैं, क्योंकि इनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनकी वुड में कोई भी पोर्स दिखाई नहीं देते हैं, तभी इनको नॉन पोरस वुड बोल देते हैं। वेसल्स की एब्सेंस की वजह से इनको हम नॉन पोरस वुड के नाम से जानते हैं। अगर हम पोरस वुड की बात करें, एंजियोस्पर्म्स में जो वुड होती है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वुड में पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। इसी वजह से हम एंजियोस्पर्म्स की वुड को पोरस वुड के नाम से जानते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोरस एंड नॉन पोरस वुड। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ पोरस वुड। जो पोरस वुड होती है उसके भी बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, डिफ्यूज पोरस वुड एंड रिंग पोरस वुड। क्या होता है कि जो ये बेसिकली पोर्स होते हैं या फिर वेसल्स होते हैं, वो डिफ्यूज पोरस वुड में सिमिलर साइज़ के वेसल्स होते हैं, यूनिफॉर्म साइज़, एक जैसे साइज़ के वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम वुड को डिफ्यूज पोरस वुड के नाम से जानते हैं। अगर पोरस वुड में जो वेसल्स हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के हैं, सिमिलर साइज़ के हैं, एक जैसे साइज़ के हैं, तो हम उस वुड को डिफ्यूज पोरस वुड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल इन शीशम, मैंगो एंड साल। वहीं अगर जो वुड है उसमें वेसल्स अगर डिफरेंट साइज़ के हैं, कुछ वेसल्स लार्जर साइज़ के हैं, कुछ स्मॉलर साइज़ के हैं, तो उनको हम रिंग पोरस वुड बोल देते हैं। वहीं रिंग पोरस वुड में जो वेसल्स होती हैं उनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, स्प्रिंग वुड में और ऑटम वुड में। जो स्प्रिंग वुड होती है उसको हम अर्ली वुड बोल देते हैं, ऑटम वुड को लेट वुड बोल देते हैं। सेकेंडरी जाइलम का ऐसा पार्ट जो कि अर्ली पीरियड में डेवलप हो जाता है उसको हम स्प्रिंग वुड बोल देते हैं। वहीं जो वुड लेटर ऑन डेवलप होती है उसको हम लेट वुड या फिर ऑटम वुड के नाम से जानते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ वुड अनॉटमी, जिसमें हमने वुड के वेरियस टाइप्स को कवर करा है।
सो लेट्स समराइज द टॉपिक। सबसे पहले जो वुड होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वुड को हम सॉफ्ट वुड बोल देते हैं, वहीं एंजियोस्पर्म्स में हम वुड को हार्ड वुड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, वहीं एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम हार्ड वुड के नाम से जानते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, क्योंकि उनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं और कोई भी पोर्स जो हैं वो वुड में नहीं दिखाई देते हैं, इसकी वजह से ही हम उनको नॉन पोरस वुड भी बोल देते हैं। वहीं एंजियोस्पर्म्स में जो वुड होती है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तभी उनको हम पोरस वुड के नाम से जानते हैं। अब जो ये पोर्स होते हैं, ये पोर्स जो हैं वो सिमिलर साइज़ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं। अगर वुड में जो पोर्स हैं वो सिमिलर साइज़ के हैं, यूनिफॉर्म साइज़ के हैं, तो जो वुड है वो रिंग पोरस वुड होती है। अगर जो ये पोर्स हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं, कुछ पोर्स लार्जर इन साइज़ हैं, कुछ पोर्स स्मॉलर इन साइज़ हैं, तो उनको हम डिफ्यूज़ पोरस वुड बोल देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट जो वुड है वो अर्ली वुड भी हो सकती है और लेट वुड भी हो सकती है। अगर